हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, सुबह मैं कंटेंट की क्लास ले चुकी हूँ जिसमें हमने प्रसादोत्तर नाटकों को कंप्लीट किया है और समकालीन नाटक स्टार्ट किए हैं जो हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण। और फ्रेंड्स, आज हम करेंगे आधुनिक काल छायावाद का टेस्ट नंबर 4 और कोशिश करेंगे कि मैं हर प्रश्न में से 3 या 4 प्रश्न निकाल पाएँ जो कि कहीं से भी एग्जामिनर हमसे प्रश्न पूछ ले और हम उसका राइट आंसर दे पाएँ। तो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सुमित्रानंदन पंत की निम्नलिखित में से किस रचना पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है? नंबर 1 मन के स्वप्न, नंबर 2 स्वर्ण किरण, नंबर 3 ताश, नंबर 4 नारी। तो पहले तो फ्रेंड्स, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? सुमित्रानंदन पंत की। और इनकी जो अरविंद दर्शन का प्रभाव देखने को मिलता है वो मिलता है स्वर्ण किरण पर। किस पर मिलता है? स्वर्ण किरण पर। और यहाँ पे ये एक नोट करने वाला प्रश्न है। अरविंद दर्शन से प्रभावित कौन थे? सुमित्रानंदन पंत। अरविंद दर्शन से प्रभावित कौन थे? सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ में इनको मिलाना है किसकी कौन सी रचना है। तो सबसे पहले प्रेम पथिक है जयशंकर प्रसाद, गीतका है श्रीकांत त्रिपाठी निराला, सांध्य गीत महादेवी वर्मा और गुंजन सुमित्रानंदन पंत। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। हमारा पहला ही प्रश्न, पहला ही आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रसाद जी ने अपने किस रचना में आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास की के साथ कल्पना की भूमिका बनाकर दी है? नंबर 1 आंसू, नंबर 2 कामायनी, नंबर 3 लहर, नंबर 4 झरना। पहले फ्रेंड्स, ये सारी की सारी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं जो कि छायावादी रचना है। और कामायनी इनका काफ़ी महत्वपूर्ण महाकाव्य है। कामायनी की रचना है 1935। इसमें कितने सर्ग हैं? 15। और इसका राइट आंसर है आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की भूमिका बनाकर दी है। तो इसका हमारा राइट आंसर है कामायनी। कामायनी का रचना काल 1935। इसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। इसमें सर्ग हैं 15। नेक्स्ट, किस धारा काव्य में भौतिक तथा आध्यात्मिक के द्वैत और संघर्ष की ज्वलंत आधुनिक समस्या को जूझने का प्रयास है? नंबर 1 नई कविता, नंबर 2 प्रगतिवाद, नंबर 3 छायावाद, नंबर 4 प्रयोगवाद। तो फ्रेंड्स, ये ठीक से पढ़ लीजिएगा। आध्यात्मिक द्वैत और संघर्ष की ज्वलंत आधुनिक समस्या से जूझने का प्रयास किस में है? छायावाद में। नेक्स्ट, काव्य की आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है। काव्य की आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति, यह कथन किसका है? नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 महादेवी वर्मा, नंबर 3 पंत, नंबर 4 जयशंकर प्रसाद। तो फ्रेंड्स, ये कहा है जयशंकर प्रसाद ने। हमारा राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, सुमित्रानंदन पंत की काव्य कृति नहीं है। नंबर 1 ग्राम्य, नंबर 2 युगांत, यहाँ युगांत आएगा फ्रेंड्स, और नंबर 4 पल्लव। फिर से देख लीजिए, दीपशिखा, ग्राम्य, युगांत, पल्लव। तो फ्रेंड्स, देख ऑप्शन से ही पता चल रहा है पल्लव, युगांत, ग्राम्य, तीनों ही रचना सुमित्रानंदन पंत। ये ग्राम्य सुमित्रानंदन पंत, युगांत सुमित्रानंदन पंत, पल्लव सुमित्रानंदन पंत। लेकिन दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है। दीपशिखा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 7, सुमित्रानंदन पंत विरचित ग्राम्य तथा युगवाणी किस विचार की रचना है? यानी किस युग की रचना है? नंबर 1 प्रयोगवादी, नंबर 2 छायावादी, नंबर 3 राष्ट्रवादी, नंबर 4 प्रगतिवादी। तो फ्रेंड्स, ये दोनों रचनाएं थी इनकी प्रगतिवादी। कैसी रचनाएं थी?
प्रगतिवादी। जैसा कि फ्रेंड मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे कवि थे जो छायावाद से प्रगतिवाद की तरफ चले गए, जिसमें सुमित्रानंदन पंत प्रमुख थे। प्रश्न नंबर 8, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान के रचनाकार कौन है? वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान के रचनाकार हैं। नंबर 1 राम नरेश त्रिपाठी, नंबर 2 सुमित्रानंदन पंत, नंबर 3 महादेवी वर्मा, नंबर 4 हरिवंश राय बच्चन। तो फ्रेंड्स ये पॉपुलर पंक्ति हैं सुमित्रानंदन पंत की। किसकी पंक्ति हैं? सुमित्रानंदन पंत की। नेक्स्ट, मैं अधर में रस मुझे मदहोश कर दो, मैं अधर में रस मुझे मदहोश कर दो, किसके द्वारा रचित पंक्ति हैं? नंबर 1 जयशंकर प्रसाद, नंबर 2 हरिवंश राय बच्चन, नंबर 3 महादेवी वर्मा, नंबर 4 रामधारी सिंह दिनकर। तो फ्रेंड्स ये पंक्ति हैं हरिवंश राय बच्चन की। ये किसके प्रवर्तक माने जाते हैं? हालावाद। किसके प्रवर्तक माने जाते हैं? हालावाद। इनकी रचना है मधुबाला, मधुकलश, मधुबाला इनकी प्रमुख रचना है। मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश ये इनकी प्रमुख रचना है। निशान मंत्रण इनकी कुछ रचना है और ये किसके प्रवर्तक माने जाते हैं? हालावाद। किसके प्रवर्तक माने जाते हैं? हालावाद। प्रश्न नंबर 10, पराधीन रहकर अपना सुख शोक ना कह सकता है, पराधीन रहकर अपना सुख शोक ना कह सकता है, ये किसकी पंक्ति हैं? नंबर 1 राम नरेश त्रिपाठी, नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, नंबर 3 रामधारी सिंह दिनकर, नंबर 4 बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो फ्रेंड्स ये पंक्ति हैं राम नरेश त्रिपाठी की। किसकी पंक्ति हैं? राम नरेश त्रिपाठी की। पराधीन रहकर अपना सुख शोक ना कह सकता है, राम नरेश त्रिपाठी। प्रश्न नंबर 11, संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम माँ नामधारी जीवों को सौंपा गया है। यह कथन किसका है? संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने और सुलाने में हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम माँ नामधारी जीवों को सौंपा गया है। यह किसका कथन है? नंबर 1 मन्नू भंडारी, नंबर 2 महादेवी वर्मा, नंबर 3 सूर्यवाला और नंबर 4 सुमित्रानंदन पंत। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी पॉपुलर कथन है। ये कहा है महादेवी वर्मा ने। किसका है ये? महादेवी वर्मा का। या मैंने महादेवी वर्मा की कृतियों को भी ले लिया है जो कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार इनको भी देख लेते हैं। इनकी रचना है निहार जो कि सबसे पहली रचना है, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ मिला है, दीपशिखा, सप्तपर्णा, नीलांबर, संधिनी, आत्मिका, दीप गीत, अग्निरेखा आदि। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवारी, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। उपर्युक्त काव्यों में किसका वर्णन किया गया है? नंबर 1 श्रद्धा का, नंबर 2 चिंता का, नंबर 3 लज्जा का, नंबर 4 आशा का। तो फ्रेंड्स इसमें वर्णन किया गया है लज्जा का। हमारा राइट आंसर जाएगा लज्जा के साथ। प्रश्न नंबर 13, वह एक और मनु रहा राम का जो ना थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। काव्यांश में राम की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? नंबर 1 दृढ़ निश्चय, नंबर 2 समर्पण, नंबर 3 राम की कर्मशीलता और नंबर 4 निरंतरता। तो फ्रेंड्स इसमें किया गया है राम की कर्मशीलता दृढ़ निश्चय का। किसका वर्णन किया गया है? दृढ़ निश्चय का। और इसमें हमने कुछ इनके बारे में इम्पोर्टेंट लिखा है जो एग्जाम में आ सकता है। राम की शक्ति पूजा का रचना काल है 1936। राम की शक्ति पूजा का रचना काल है 1936। किसकी रचनाएं हैं ये? निराला की। और ये क्या है? ये एक बड़ी कविता है। क्या है? ये एक बड़ी कविता है। यह अनामिका कविता संग्रह में संग्रहित है। इस कविता का मुख्य विषय
सीता की मुक्ति है, राम रावण का युद्ध नहीं। ये प्रश्न बन सकता है कि इस कविता का मुख्य विषय क्या है। तो राम रावण का युद्ध नहीं है, क्या है, सीता की मुक्ति। क्या है, सीता की मुक्ति। प्रश्न नंबर 14, चंपू काव्य उर्वशी के रचयिता कौन हैं? नंबर 1 रामधारी सिंह दिनकर, नंबर 2 सुमित्रा नंदन पंत, नंबर 3 जयशंकर प्रसाद और नंबर 4 महादेवी वर्मा। यहाँ फ्रेंड्स अगर हमें एग्जाम में ये प्रश्न मिल जाएगा तो हम बहुत ही जल्दी, ना कोई टाइम वेस्ट किए, रामधारी सिंह दिनकर को लगा देंगे। लेकिन यहाँ अगर ठीक से पढ़ा जाए, चंपू काव्य उर्वशी, चंपू काव्य उर्वशी किसका है? तो यह है जयशंकर प्रसाद का। अब यहाँ मैं करेक्ट करवा देती हूँ, आपका डाउट है क्या? यह जयशंकर प्रसाद की प्रथम रचना, पुस्तकाकार रचना है। इसका प्रकाशन हुआ 1909 में, जबकि दिनकर का कृत उर्वशी 1961 की रचना है। दिनकर का कब का है? कृत उर्वशी 1961 ईस्वी की रचना है। लेकिन ये एक चंपू काव्य नहीं, ये एक गीत नाट्य है। क्या है ये? गीत नाट्य। दिनकर को इस कृति पर 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। किस पर मिला है? उर्वशी पर। किसको मिला है? रामधारी सिंह दिनकर को। कब आई है? 1972 में। और ये क्या है? ये गीत नाट्य। यहाँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, ये जो है कामायनी से, और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, मोस्ट। कामायनी के प्रमुख पात्र ईड़ा किसका प्रतीकार्थ है? प्रतीकार्थ पूछ लिए जाते हैं कि मनु का प्रतीकार्थ क्या है, श्रद्धा का क्या है, ईड़ा का क्या है। तो मैंने ये सारे ही आपको लिखवा दिए हैं। कामायनी के प्रमुख पात्र ईड़ा किसका प्रतीकार्थ है? नंबर 1 अहंकार, नंबर 2 मन, नंबर 3 बुद्धि, नंबर 4 हृदय। तो फ्रेंड्स ईड़ा प्रतीकार्थ है बुद्धि का। किसका? बुद्धि का। यहाँ आप सारे ही देख लीजिए। मनु मन का, श्रद्धा हृदय का, ईड़ा बुद्धि का, कुमार मानव का। आप ऐसे याद कर लीजिए, मनु मन, श्रद्धा हृदय, ईड़ा बुद्धि, कुमार मानव। मनु मन, श्रद्धा हृदय, ईड़ा बुद्धि, कुमार मानव। यहाँ इसका महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने यहाँ इसके सर्गों को भी ले लिया है, जो कि मैंने कंटिन्यू लगाए हुए हैं। इनको आपको इसी तरीके से याद करना है लगातार, क्योंकि अभी मैं पढ़ रही थी तो उसमें एक प्रश्न बना हुआ था कि कामायनी का चौथा सर्ग कौन सा है। तो एक बार आप इनको देख लेना। पहले नंबर पर आता है चिंता, नंबर 2 आशा, नंबर 3 श्रद्धा, नंबर 4 काम, नंबर 5 वासना, नंबर 6 लज्जा, नंबर 7 कर्म, नंबर 8 ईर्षा, नंबर 9 ईड़ा, नंबर 10 स्वप्न, नंबर 11 संघर्ष, नंबर 12 निर्वेद, नंबर 13 दर्शन, नंबर 14 रहस्य और 15 पे आता है आनंद। पहला नंबर चिंता और 15 पे आनंद। पहला चिंता और सबसे लास्ट में यानी कि 15 पे आनंद। 5-5 करके आप इनको लर्न कर लीजिएगा। एक बार रिवीजन कर लेती हूँ जल्दी से। सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित में से किस रचना में अरविंद प्रभाव देखने को मिलता है? स्वर्ण किरण। और इसमें हमारा राइट आंसर था 1। और आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की भूमिका बना दी है कामायनी। इसका आंसर था छायावाद। काव्य की आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति जयशंकर प्रसाद। पंत की काव्य कृति नहीं है दीपशिखा, क्योंकि यह महादेवी वर्मा की है। और ग्राम्य तथा युगवाणी प्रगतिवादी रचना है। वियोगी होगा पहला कवि आज से उपजा होगा गान, ये था सुमित्रा नंदन पंत। मैं अधर में रस मुझे मदहोश कर दो हरिवंश राय बच्चन। हालावाद के प्रवर्तक। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न सह सकता रामनरेश त्रिपाठी। संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है, और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने का काम माँ नामधारी जीवों को सौंपा गया। किसका? महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा की हमने सभी रचनाओं को देख लिया। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा, नीलांबर, संधनी, आत्मिका, दीपगीत, अग्निरेखा, जिसमें निहार इनकी पहली रचना है छायावादी। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलनु जोवंती कानों की लाली लज्जा का। ये राम का दृढ़ निश्चय है। राम की शक्ति पूजा से 1936। चंपू काव्य उर्वशी जयशंकर प्रसाद। और कामायनी की प्रमुख पात्र ईड़ा किसका प्रतीकार्थ है?
बुद्धि का। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मेरी क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो जुड़े रहिएगा शिवांश हिंदी पॉइंट से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।